की बड़ी खबर देंगे, जहां धुंध की वजह से एक हादसा पेश आया है। दिल्ली हिसार रोड पर आपस में कई वाहन टकरा गए हैं। एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। पिकअप गाड़ी पलट गई है। स्कॉर्पियो और ब्रेजा गाड़ी खाई में गिर गई है। हरियाणा रोडवेज की 2 बसें भी आपस में टकरा गई हैं। कुल 7 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। बहु अकबरपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो बीते कल नेशनल हाईवे 9 पर इसी तरह का एक हादसा पेश आया था, जहां 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी एक के बाद एक। तो वहीं खबर निकल कर आई है रोहतक से, जहां धुंध की वजह से एक और हादसा हुआ है। दिल्ली हिसार रोड पर आपस में कई वाहन टकरा गए हैं। क्षतिग्रस्त भी कई वाहन हुए हैं। कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। पिकअप गाड़ी पूरी तरह से पलट गई है। स्कॉर्पियो और ब्रेजा खाई में जा गिरी हैं। हरियाणा रोडवेज की 2 बसें आपस में टकराई हैं। तो धुंध की वजह से ये हादसा हुआ है। यात्री यहां परेशान हो रहे हैं, कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। ये दिल्ली हिसार रोड से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें रोहतक से सामने आई हैं। नेशनल हाईवे 9 पर भी इसी तरह का हादसा बीते कल पेश आया, जहां धुंध की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। और आज भी रोहतक से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां दिल्ली हिसार रोड पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। एक पिकअप पूरी तरह सड़क पर पलट गई। ब्रेजा और स्कॉर्पियो गाड़ी आप देख सकते हैं कि खाई में जा गिरी हैं। कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। और इस तरह के हादसे अब आए दिन देखने को मिल रहे हैं धुंध की वजह से, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है। महज 10 मीटर की विजिबिलिटी है। आप तस्वीरें अगर देखें, जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त की ये तस्वीरें हैं, और उस वक्त विजिबिलिटी बेहद कम थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। हरियाणा परिवहन निगम की 2 बसें आपस में टकरा गई हैं। धीरेन्द्र का रुख कर लेते हैं, ज्यादा जानकारियां हमें धीरेन्द्र देंगे। जी बताएं धीरेन्द्र, कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, अभी मौके पर क्या हालात है? देखिए, तकरीबन 10:30 बजे के आसपास ये घटना हुई थी और एक पिकअप चालक था, वो दिल्ली की तरफ जा रहा था, तो अचानक किसी सामने वाहन से उसकी गाड़ी टकरा गई। और उसकी गाड़ी टकराने के बाद पीछे से जो चल रहे थे वाहन, उन्होंने भी उसमें टक्कर मारी, जिसके चलते जो पिकअप चालक था उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई और उसके शव को फिलहाल पीजीआई भेज दिया गया है। लेकिन इस घटना को देखने के लिए रोड की दूसरी साइड से जो वाहन गुजर रहे थे, उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली। जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी तो उनकी गाड़ियां भी आपस में टकरा गई। तो ये 2 हादसे हुए हैं। एक में तो एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा जो हरियाणा रोडवेज की बसें आपस में टकराई हैं, वो इनको देखने के लिए रुके हुए थे। तो फिलहाल जो पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं, रोड को खाली कराया जा रहा है। और जो मृतक है उसके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। अच्छा। और कुछ लोग घायल हुए हैं, उनको रोहतक पीजीआई में इलाज के लिए भेजा गया। तो फिलहाल रोड को साफ कराने की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल धीरेन्द्र, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के हादसों को रोका कैसे जाए, क्योंकि आगे आने वाले समय में ठंड और बढ़ेगी, धुंध और बढ़ेगी। क्योंकि बीते कल भी नेशनल हाईवे 9 पर इसी तरह से हमने हादसा देखा था, जब 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी। तो रोकथाम तो करनी पड़ेगी। देखिए, एहतियात खुद बरतने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से फोग अचानक से बढ़ गई है, पिछले 3-4 दिन से स्मॉग और फोग आपस में जब इनका मिश्रण हुआ, तो उसके बाद जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम हो गई है। तो वाहन चालकों को इसमें एहतियात बरतने की जरूरत है कि जो अपने वाहनों की गति है सीमित रखे, क्योंकि नेशनल हाईवे है और यहाँ पर लगातार वाहन चलते रहते हैं। इसलिए अगर स्पीड कम होगी तो सभी की स्पीड कम होगी, तो इस हादसे से बचा जा सकता है। अगर एक व्यक्ति ने भी अगर अपनी स्पीड ज्यादा बढ़ा ली, क्योंकि स्पीड की वजह से ही हादसे हुए, क्योंकि अचानक से वाहन सामने दिखाई पड़ता और टक्कर हो जाती है। और यही वजह रही कि एक सड़क की दूसरी तरफ हादसा हुआ था, तो उसको देखने के लिए साइड में रोड से जो गुजरने वाले वाहन वो रुके, तो उनकी भी टक्कर होगी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजिबिलिटी बेहद कम रही होगी, क्योंकि इस तरह के हादसों से सिर्फ सावधानी बरतने से ही बचा जा सकता है। ठीक है धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक शख्स की इसमें जान चली गई है, जिनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। कई लोग जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है इलाज के लिए।